हुआ है, एक है तो सेफ है राष्ट्रीय छात्र पंचायत। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली सरकार, एक है तो सेफ है, ये नारा देने वाली सरकार आज हम छात्रों को बांटने का काम कर रही है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अगर ऐसा कानून आएगा तो हम साथ में पढ़ाई कैसे करेंगे? और अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो सामान्य वर्ग के लिए अलग कॉलेज बना दे। आ गया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास स्वर्ण का विनाश, ऐसा निश्चित दिखाया जा रहा है। पूरे देश में इस समय यूजीसी को लेकर गहमा गर्मी हो चुकी है। पूरे देश में इस समय चर्चा गर्म है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के जीपीओ पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं छात्र मौजूद हैं और यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं। लगातार छात्रों से भी संवाद करने की कोशिश करेंगे। छात्र पंचायत के कुछ छात्र हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सिंह और हमारी मांग है कि इस यूजीसी बिल को वापस लिया जाए। ये जो यूजीसी लाया है नीति, ये बहुत ही गलत है। इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी और द्वंद्वता पैदा होगी छात्रों के बीच में। ये बहुत ही गलत होगा और छात्रों में, यूनिवर्सिटियों में क्या होगा, गलत प्रभाव जाएगा। चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, जातियों में बटेगा समाज। ये बहुत ही गलत है। कहा गया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास स्वर्ण का विनाश, ऐसा निश्चित दिखाया जा रहा है। और हम ही लोगों ने फुल सपोर्ट करके और उनको बैठाया है और हम ही लोगों के विनाश के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सत्य थोड़ी है, ये सही है। अपनी मांगों को लेकर जब आप रख रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो समझ में आ रही हैं? हमारे समझ में यही आ रही है कि केवल हम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, केवल हम लोगों को दोषी पाया जा रहा है। और ऐसा कोई नहीं है, हम लोगों के प्रति कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, हम लोगों के प्रति काला कानून बनाया जा रहा है। क्या हम ही लोगों का विरोध होगा जीवन भर? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास बोला गया तो ऐसा होना चाहिए। आज से नहीं, अनादिकाल से मुगलों से लड़ना हुआ तो सवर्ण आगे रहे और अंग्रेजों से लड़ना हुआ तो सवर्ण आगे रहे। कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप? मैं इस समय वर्तमान में होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ियां इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। हम लोग फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। हमारी प्रेजेंट में तो दिक्कत है ही है, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी में भी दिक्कत हो सकती है। इसको अगर इसके प्रति हम आवाज नहीं उठाएंगे तो, और ये गलत है। आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं, क्या ये सब विश्वविद्यालय पढ़ने वाले छात्र हैं या? बिल्कुल, हम पढ़े या न पढ़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है। हम पढ़े या न पढ़े, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करना है हमें, क्योंकि ये बहुत ही गलत एक्ट है। एक पोस्टर लगा हुआ है, एक है तो सेफ है राष्ट्रीय छात्र पंचायत। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली सरकार, एक है तो सेफ है, ये नारा देने वाली सरकार आज हम छात्रों को बांटने का काम कर रही है। अगर इतनी ही आपको जाति के आधार पे भेदभाव नजर आता है, आप राजनीति में भी इस चीज को एक बार। अध्यक्ष मौजूद है छात्र आप लोग यहाँ मौजूद। देखिए, ये बहुत काला कानून है, इसको हम लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रावधान में बताया ही नहीं गया है। अगर कोई छात्र ओबीसी वर्ग का छात्र है तो वो किसी जनजातीय छात्र के साथ या दलित छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर कोई झूठी शिकायत करता है उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। छात्र पंचायत इसके अध्यक्ष हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो त्रुटियां हैं जिनको लेकर आप? मेरे सीधे मांग है कि इस कानून पर सरकार को पुनः विचार की आवश्यकता है। एक बार पुनः वो विचार करे और इसमें बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है। सरकार को संशोधन करना चाहिए। क्या कुछ और अपेक्षा है आपकी सरकार से? क्योंकि जब इन त्रुटियों की बात हो रही है, योगी जी ने भी बात कह दी, योगी जी भी एक तरफ कह रहे हैं कि त्रुटियों को सुधार किया जाएगा। देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि कैंपसेस के अंदर ये जहर घोलने का काम है। अंकित कहाँ गए? अंकित निषाद, अंकित मेरे साथ अंकित है, अभय वर्मा है, अंकित को बुलाओ। ये सब मेरे क्लासमेट हैं, ये सब मैं हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमें तो नहीं पता कि ये निषाद है कि ये वर्मा है, ये क्या है। अगर ऐसा कानून आएगा तो हम साथ में पढ़ाई कैसे करेंगे? और अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो सामान्य वर्ग के लिए अलग कॉलेज बना दे।
और पिछड़े वर्ग के लिए अलग कॉलेज बना दे, दलित छात्रों के लिए अलग कॉलेज बना दे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों में एक अलग ही रोष का माहौल देखा जा रहा है। छात्र लगातार आक्रोशित आपको देख रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छात्र अलग अलग संगठनों के छात्र पहुंच जाते हैं। अभी राष्ट्रीय छात्र पंचायत के यहाँ छात्र मौजूद हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी को लेकर, यूजीसी के जो कानून आए हैं, जो प्रावधान हुए हैं, उसको लेकर लगातार छात्रों में रोष की स्थिति देखी जा रही है। लगातार आप छात्रों को देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर पोस्टर लिए छात्र यहाँ मौजूद हैं। जीपीओ में अभी कुछ ही देर में प्रशासन भी यहाँ पहुंच चुका है और कुछ ही देर में प्रशासन इनको हटाने की कार्रवाई करेगा। लगातार छात्रों की गिरफ्तारियां भी होंगी, पर बावजूद उसके छात्र यहाँ डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे पोस्टर यहाँ लहराए जा रहे हैं। यानी कि संदेश साफ है कि एक है तो सेफ है, और अगर बांटा जा रहा है तो आखिरकार वो सरकार जो ये कहकर आती है कि हम बांटेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, वो सरकार की वो नीतियां, वो सरकार के वो वादे आखिरकार कहाँ हैं? ये प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। ये प्रश्न चिन्ह है भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। यह प्रश्न चिन्ह है अमित शाह की कार्य योजना और उनको पटल पर लाने पर। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से।